के पास, और आनंद हमें आंकड़ों से समझाएंगे इस वक्त की तस्वीर दरअसल क्या। हालांकि ये बहुत शुरुआती तस्वीर है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में जो लार्जर तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल भी जो तस्वीर है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा। सीधा आनंद के पास चलते हैं। आनंद, क्या तस्वीरें बता रही हैं, क्या दिखा रही हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में जो कुछ चीजें हैं अपने आप में बहुत बड़ी एक सियासत के तरीके से क्या कुछ निकल के आता है देखना होगा। और पहले हम बात अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से करें, 87 विधानसभा सीटों वाले में से 27 के आंकड़े करीबन हमारे सामने ट्रेंड्स और रुझान आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टैली में किस तरीके से पीडीपी और बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके से लगभग बराबरी पर नजर आ रही। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 5 सीटों के साथ बनी है और कांग्रेस की बात की जाए तो 1 और अन्य के खाते में 4। तो फिलहाल की स्थिति ये नजर आ रही है। और अगर इन चीजों को अगर आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मैप मेरे सामने नजर आ रहा है, इसकी क्या कुछ सियासी तस्वीर है, और इस मैप में जो अलग अलग मुख्य तौर पे जो 3 इलाके हैं, जो अलग अलग रीजन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैली यानी घाटी की सियासत की। तो घाटी किस तरीके से इस बार रिएक्ट कर रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये घाटी की सियासत का है, और घाटी में अलग अलग जो दल हैं उनके जो रंग हैं वो नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो घाटी की सियासत बहुत कुछ बयां कर रही है, और यहां पर पीडीपी कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर के तरीके से बन के उभरती नजर आ रही है। तो वहीं बात दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि जम्मू रीजन है उसकी अगर बात की जाए तो जम्मू रीजन में किस तरीके से यहां पे चीजें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं वो आप देख सकते हैं कि जम्मू का जो इलाका है अपेक्षाकृत बीजेपी अपने लिए बहुत मुफीद समझ रही है, और यहां पर 9 सीटों पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, जबकि पीडीपी भी अपनी एक सीट के साथ मौजूदगी अभी के इस वक्त में दिखा रही है। तो महत्वपूर्ण चीज है कि तो कहीं ना कहीं बीजेपी जम्मू इलाके में अपनी अपेक्षा के अनुसार बनी हुई है, जीत के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, जबकि वैली में चीजें कहीं अलग आ रही है। और बात जो तीसरा महत्वपूर्ण रीजन है लद्दाख, जहां पे 4 विधानसभा सीटें हैं अशोक, अगर वहां के लिहाज से देखा जाए तो अभी वहां पे कोई भी ज्यादा बढ़ के रुझान नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर झारखंड की सियासत को अगर समझें तो झारखंड में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 31 के रुझान आ चुके हैं, और यहां पर बीजेपी अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती के साथ दर्ज कराती नजर आ रही है। अगर हम झारखंड की सियासत को देखें तो यहां पर बीजेपी 19 सीटों के साथ में मौजूद है, और ये झारखंड का एक नक्शा भी आप देख सकते हैं कि इस राज्य में फिलहाल किस तरीके से जेएमएम 7 सीटों पर बनी है, कांग्रेस प्लस जो गठबंधन है वो किस तरीके से बना हुआ जिसमें आरजेडी और जेडीयू भी शामिल है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अदर्स के खाते में भी अभी कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। लेकिन अगर जो महत्वपूर्ण किन इलाकों से ये सीटें आ रही हैं वो समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं जो संथाल परगना का जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण है सियासी तौर पे, क्योंकि वो एक आदिवासी इलाका है और यहां की आदिवासी सीटों के माना जाता है कि जेएमएम का वर्चस्व है। यहां पर बीजेपी 4 सीटों के साथ में आगे चल रही है, और जबकि जेएमएम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है 3 के साथ में, जबकि ये तस्वीर बहुत उलट हुआ करती थी। यहां पर सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम हुआ करती, लेकिन बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है। बात कोयलांचल की करते हैं, झारखंड का एक बड़ा इलाका है कोयलांचल, वहां पे कोयले की राजनीति से भी जुड़ी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि वहां पर खदानें बहुत हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उसकी सियासत को तय करती हैं। ये कोयलांचल का मैप भी देख सकते हैं और वहां की सियासत को भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से बीजेपी यहां पर भी आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये छोटा नागपुर का इलाका है, माफ कीजिएगा, ये छोटा नागपुर का इलाका है, ये यहां पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ यहां के इलाकों में कुछ शहरी इलाके भी हैं अशोक जो कि महत्वपूर्ण रखते हैं बीजेपी के वोट बैंक के लिहाज से। और कोयलांचल की मैं बात कर रहा था, कोयलांचल में अगर देखा जाए तो कोयलांचल में किस तरीके से भी जो तस्वीर सामने निकल के आई है, यहां पर भी जो 3 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं उसमें बीजेपी का जो गठबंधन है जिसमें आजसू भी है और एक सीट पे जो लोजपा लड़ रही है वो मिलाकर यहां पे लीड करते नजर आ रहे हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण इलाका है कोल्हन का झारखंड में, वहां पर क्या स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोल्हन में किस तरीके से सियासी तस्वीर वहां बदली है और वो क्या कुछ कह रही है। यहां पर बीजेपी का जो गठबंधन है वो 2 सीटों पर आगे है, तो वहीं जेएमएम जो है वो 1 सीट पर आगे बनी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है अपने आप में। तो कुल मिला के अभी के जो रुझान है उस लिहाज से समझा जा सकता है कि झारखंड की जो स्थिति है वो अपने आप में 20 सीटों के साथ में यहां पर आगे बनी हुई है भाजपा, और जेएमएम जो है 7 सीटों के साथ में यहां पर बनी है, और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 4 सीटों पर आगे है। तो ये अभी की इस वक्त की तस्वीर है अशोक।